ठीक है, स्टार्ट करें। तो हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं, शुरू से लेके लास्ट तक कैसे होता है अकाउंटिंग एंट्रीज और बैलेंस शीट तक कैसे जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि एंट्री के लिए चाहिए क्या हमको, पहले हमको क्या चाहिए, वाउचर चाहिए। ठीक है, जैसे हम कहीं पे गए, बिजनेस स्टार्ट हम किए हैं, कितना ला के मान लेते हैं, कैश लाए हैं अपने बिजनेस में, कितना 1 लाख। तो एंट्री हम लोग क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो ये तो हम बिजनेस स्टार्ट किया, हम गुड्स खरीदने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो गुड्स खरीदने के लिए हम गए, तो बिजनेस में हम मान लेते कंप्यूटर में ही डील करते हैं। तो कंप्यूटर अब हम खरीदेंगे तो ये मेरे लिए क्या है, गुड्स है, क्योंकि इसी के खरीद बिक्री में हम लगे हुए। क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है, तो कंप्यूटर हम खरीद के ला रहे हैं, मान लेते 10 कंप्यूटर लिए हैं, ये कंप्यूटर कितना दाम है, 30 लाख। टोटल कितना हो गया, 3 लाख। तो बिल में हम लोग जानते हैं, ऊपर में क्या रहता है, दुकान का नाम, डेट, साइन रहेगा नीचे, है ना, बिल एक फॉर्मेट रहता है, हम लोग देखिए सब, है ना। तो 3 लाख का हम गुड्स खरीदे, क्योंकि ये मेरे लिए गुड्स है, गुड्स मतलब जिसमें हम लोग डील करते हैं। क्लियर हो गया। तो हम कंप्यूटर नहीं रिकॉर्ड करके क्या रिकॉर्ड करेंगे, परचेज। ठीक है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, अगर कैश में लिए तो कैश, बैंक से मतलब जैसे चेक के थ्रू या ऑनलाइन पेमेंट, क्यूआर कोड, ये सब यूपीआई से पेमेंट कर दिए तो बैंक। क्लियर हो गया। तो चेक से या अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन से पेमेंट किए तो बैंक आ गया, मतलब बैंक का मेरा बैलेंस घटना चाहिए, है ना। फिर पार्टी नेम, अगर कब, जब उधार लिए उसके लिए हम पैसा अभी नहीं दिए, क्या मान लीजिए तो जितना उधार लिए हैं उसके लिए नाम आ जाएगा। क्लियर हो गया, क्लियर है सबको। अब इसके बाद हम लोग नरेशन पास करते हैं, वो तो हम लोग जानते हैं, क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज। उसमें और भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 10 यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर परचेज या 10 कंप्यूटर परचेज एट द रेट कितना 30,000 यूज। क्लियर हो गया। ठीक है, फिर फर्नीचर है, मान लेते हैं फर्नीचर पे खरीदे हैं, तो क्या एंट्री करेंगे, फर्नीचर टू। यहाँ फर्नीचर क्यों लिखे, क्योंकि ये मेरा गुड्स नहीं है, हम किसमें डील कर रहे हैं, बस कंप्यूटर। मेरा बिजनेस क्या चीज का है, कंप्यूटर। क्लियर हो गया। ठीक है, तो फर्नीचर सीधे, क्योंकि एसेट है तो मेरा सीधे उस एसेट का नाम हम लोग लिख देंगे। क्लियर हो गया, फर्नीचर टू कैश। क्लियर हो गया। ठीक है, तो 5,000 का हम फर्नीचर लिए, फिर से नरेशन। ठीक है, तो नरेशन ये हो गया। किसी को दिक्कत अगर है इसमें कि ये नरेशन क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है, जर्नल का, लेजर का, तो वीडियोस पहले से ही चैनल में है, देख लीजिएगा। फिर देखिए हम क्या किए, और परचेज किए, कितना 10,000 का। तो ये मान लेते हम कैश में किए, तो परचेजेस टू कैश। क्लियर हो गया यहाँ तक, क्लियर है सबका बिल होगा मेरे पास, क्योंकि हम ये सब किससे कर रहे हैं, दूसरे पार्टी से खरीद बिक्री कर रहे हैं। क्लियर हो गया, तो बिल तो होगा मेरे पास। आगे हम क्या किए, चैरिटी में कितना हम दे दिए, कितना गुड्स को, मान लेते 1,000 का गुड्स हम दे दिए। ठीक है, 1,000 का गुड्स हम चैरिटी में दे दिए, तो एंट्री क्या करेंगे, चैरिटी टू परचेज। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो सकता है कि 1,000 वाला मान ले रहे हम लोग, ये है ना 1,000, इसको 1,000 को चलिए बढ़ा देते हैं, बैलेंस भी कितना कर देते हैं, 10,000। तो नया एग्जांपल भी हो गया सबके लिए। क्लियर हो गया, कितना हो गया, चैरिटी 10। एक कंप्यूटर मतलब हम दान में दे दिए किसी को, है ना, चैरिटी में दे दिए। क्लियर हो गया सबको। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, जितना भी जर्नल है उसको करने के बाद हम लोग किस में जाते हैं, लेजर में, है ना, अकाउंट्स बनाते हैं सबका। ठीक है, तो अकाउंट्स हम बनाते हैं, उससे पहले एक चीज और समझ लेते हैं। अगर मेरा परचेजेस है और ये परचेजेस क्या है, अगर मेरा क्रेडिट में है, मतलब हम इसके लिए पैसा नहीं दिए थे, क्लियर है, या कम पैसा दिए थे, बाकी तो हम लोग यहाँ से क्रेडिट हम लोग रिकॉर्ड करते हैं किस, परचेजेस बुक में। क्लियर हो गया, तो परचेजेस बुक में रिकॉर्ड करेंगे ना, और वहां से फिर कहाँ चल जाता है, परचेज अकाउंट में भी चल जाता है। तो मतलब परचेज अकाउंट में, परचेजेस बुक में सिर्फ क्या जाता है, क्रेडिट वाला चीज, है ना, जो क्रेडिट में हम खरीदे हैं, और अकाउंट में तो सारा चीज चल जाता है, क्रेडिट डेबिट सब, क्योंकि उसी का अकाउंट बन रहा है। क्रेडिट या पैसा देके अगर हम किए हैं तो वो भी किसमें चल जाता है, अकाउंट में, क्योंकि अकाउंट उसी चीज के लिए होता है, उससे रिलेटेड जितना चीज है सब चीज में चल जाता है अकाउंट में। क्लियर हो गया सबको। तो एक बार हम लोग सारा जर्नल कर लिए, जर्नल एंट्रीज, उसके बाद हम लोग किसमें, सेकंड स्टेप में जाते हैं, क्योंकि क्या है हमारा अकाउंट्स, है ना, लेजर बनाते हैं ना। लेजर क्या होगा, बुक जिसमें सारा अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं। तो अकाउंट हम लोग बना रहे किसका, परचेजेस अकाउंट का। तो परचेजेस बटन खोल, तो कैसे एंट्री करते हैं हम लोग, पहले देखते हैं परचेजेस क्या हुआ है, पहला एंट्री क्या हुआ, देखिए परचेजेस टू, अगर कैश मान लेते इसको हम लोग अभी के लिए, परचेजेस टू कैश। ठीक है, तो हम लोग ये बस मान रहे हैं कि कैश में हुआ है, तो
तो कैश हुआ है कितना 30,000। तो देखिए परचेजेस क्या हुआ डेबिट, किसके कारण डेबिट हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे टू कैश। कैसे फिर से समझ लीजिए, परचेजेस अकाउंट ही हम बना रहे हैं तो परचेजेस नहीं लिखते क्योंकि वही अकाउंट है। क्लियर हो गया सबको यहाँ तक, परचेज का एंट्री देख रहे हैं हम, तो परचेज हुआ है डेबिट, किसके कारण डेबिट हुआ है कैश के कारण। क्लियर है, ये हम लोग इसलिए ऐसा करते हैं कि समझ सके कहां पे हमको रिकॉर्ड करना है। तो परचेजेस में डेबिट में रिकॉर्ड होगा किसके कारण, कैश। इधर लास्ट में आप यहां ध्यान दीजिए, ठीक है। तो टू कैश हो गया कितना 30,000। क्लियर है यहाँ तक, 30,000 हम लोग कर लिए। फिर कैश एक बार और आया, देखिए परचेजेस टू कैश कितना 10,000, ठीक है। फिर चैरिटी में हम दिए हैं तो इसमें क्रेडिट हुआ है परचेजेस, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे किसके कारण क्रेडिट हुआ है चैरिटी। वेरी गुड, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10,000 हम लोग कर लिए, नया एग्जांपल कर रहे हैं है ना। तो चैरिटी में 10,000, तो 10,000 का आप दे दिए, टोटल कितना था आपके पास 40,000। 40,000 परचेज का बैलेंस है, तो हम लोग जानते हैं बैलेंस करने के लिए सॉरी टोटल है, तो हम लोग दोनों साइड हायर टोटल लिखते हैं। तो डेबिट साइड हायर है ना 40,000, तो क्रेडिट भी 40,000 लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर 80,000 है। तो बैलेंसिंग फिगर मेरा आएगा क्रेडिट की साइड, क्योंकि यहाँ कम बजट है तो और बजट बढ़ाएंगे। तो कितना आ जाएगा 40 पे 10 माइनस कर दी, कितना हो गया यहाँ 30,000, ठीक है। तो 30,000 यहाँ पे हम लोग अब हम लोग मान लेते हैं ये जो दो एंट्री था ये बस किसका था अप्रैल का। क्लियर हो गया, अप्रैल का। तो इसीलिए हम लोग जब तक पूरा साल का एंड में नहीं आते या वहां तक नहीं आते, जब हमको बुक क्लोज करना है 6 महीने में क्लोज करना होगा, तो यहाँ पे हम लोग उसको ट्रांसफर करने के लिए फिर हम लोग भेज सकते ट्रेडिंग में, है ना। तो अभी मान ले रहे हम लोग का बस अभी अप्रैल का एंट्री किए हैं, तो अब इसीलिए यहाँ पे क्या लिखते हैं कि हर महीने का हमको दिखे, तो इसको क्या कर देते हैं बैलेंस करके, बैलेंस अभी क्या लिख दे रहे हैं सीडी, बात नहीं करिए इधर ध्यान दीजिए, बैलेंस सीडी और यहाँ बैलेंस बीडी। फिर पूरा साल भर का भी एंट्री हो जाएगा, तो लास्ट में सबको कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट खर्चा है, हम लोग जानते हैं डायरेक्ट खर्चा या इनकम गेन या लॉस कहाँ चल जाता है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चला गया बाय ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर हो गया सबको। तो ट्रेडिंग अकाउंट में अभी इसका कितना बैलेंस है 30,000, यहाँ कुछ और है नहीं तो उसको भी प्लस माइनस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट कितना चल जाएगा 30, ठीक है। दोनों साइड हमारा अभी कितना बैलेंस हो गया 30। क्लियर है सबको, आप लोग क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, जितना भी इसी तरह सारा अकाउंट बना लेंगे। कौन कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट है, ठीक है, चैरिटी अकाउंट है। क्लियर हो गया, ठीक है। और ये भी अकाउंट है, कैपिटल भी तो है, कैपिटल भी है ना, कैपिटल का भी बना लेंगे। इसका तो क्रेडिट बैलेंस आएगा क्योंकि क्रेडिट ही है एक बार। क्लियर है। अब हम लोग क्या करें, इसका जो हम लोग एंट्री किए थे कैश टू कैपिटल, शुरू में जो पैसा लाए, तो हम लोग का क्या क्या हो गया, बिल से हम लोग जर्नल एंट्री पास किए। बुक में आपका बिल्स नहीं दिया रहता, आपका बस लिखा रहता है गुड्स परचेज रुपीज इतना, तो वो कहां से लिखा होगा, बिल से ही लिखा हुआ है। क्लियर हो गया। तो जर्नल एंट्रीज आप करते हैं, फिर क्या करते हैं लेजर में जाके सारा अकाउंट्स बना लेते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप हमारा क्या है लेजर, है ना। जितना भी लेजर है वो हम बना लेंगे, मतलब लेजर बुक में जितना भी अकाउंट से बना लेंगे। फिर हम लोग आते हैं किसमें, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस है, बैलेंस कोई अकाउंट नहीं है ये, इसमें ध्यान रखना है। इसमें ये क्या है लिस्ट है, बस जैसे हम लोग लिखते हैं ना आज हमको ये काम करना है, ये काम करना है, लिस्ट ही बनाते हैं ना। क्लियर हो गया सबको, उसको सरका तो लिस्ट है। लिस्ट में क्या करते हैं, एक साइड जितना भी डेबिट बैलेंस है वो लिखते हैं और एक साइड क्या लिखते हैं क्रेडिट बैलेंस जितना है वो लिख देते हैं। तो डेबिट बैलेंस पहले हम लोग परचेज अकाउंट की यहां से देखते हैं, देखिए परचेज का डेबिट ही बैलेंस है ना। तो डेबिट बैलेंस से कितना है 30,000, यहां से देखना है। देखिए इसको भी छोड़िए, ये बात वाला परचेज कितना है 30,000, क्या हुआ डेबिट है ना, डेबिट बैलेंस क्या लिखेंगे ट्रायल बैलेंस के डेबिट। ये हम लोग कौन सा मेथड से चल रहे, 3 मेथड होता है, टोटल मेथड, बैलेंसेस मेथड, टोटल कम बैलेंसेस, तो इसमें दोनों रहता है, टोटल भी और बैलेंसेस भी। बैलेंस वाले मेथड बैलेंस वाला मेथड ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि उसमें दोनों साइड में लिखना होता है, जब बस जो बैलेंस है उसको लिख दीजिए। क्लियर हो गया। तो बैलेंस हमको बस इसमें लिखना है। तो परचेज अकाउंट का हम लोग जानते हैं बैलेंस कितना आया हुआ है 20,000, तो ये हम लोग क्योंकि नया एग्जांपल कर लिए तो 20,000। क्लियर हो गया। फिर चैरिटी का भी बनाएंगे, तो चैरिटी भी डेबिट हुआ और एक ही बार हुआ है, तो उसका भी जो है वही बैलेंस आ जाएगा और डेबिट पे ही चल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। कितना है 10,000, ठीक है। फिर हमारा कैश है, कैश का बैलेंस कितना हुआ देखिए 1 लाख मेरा शुरू में था जो हम कैपिटल के रूप में लाए, 1 लाख से माइनस कर देते हैं क्योंकि अकाउंट नहीं बना रहे हम लोग, तो हम लोग इसको अपने हिसाब से तुरंत निकाल देते हैं। 1 लाख
माइनस 30,000 कितना हुआ 70, माइनस 5,000 कितना 65 65, और 10 घट गया उसमें और 55, तो 55 लिखा हुआ है, क्लियर है 55,000। फिर फर्नीचर तो बस एक बार आया है कितना 5,000, तो यहाँ कितना आ गया 5,000, और कैपिटल कैपिटल कितना है 30, कैपिटल कितना है 1, तो बैलेंस आप देखते हैं, देखिए 40,000 40 और यहाँ 60 है ना 1 लाख, क्लियर हो गया, और इधर भी कितना है कैपिटल का कितना पड़ा हुआ 1 लाख, क्लियर है यहाँ तक। ये सब कैसे आया, सबका अकाउंट बनाए हम, जैसे परचेज का बनाए है ना, उसी तरह चैरिटी का, कैपिटल का, फर्नीचर का, सबका अकाउंट बना दिया, क्लियर हो गया। तो जिधर साइड बैलेंस आएगा मतलब जो साइड ज्यादा भारी है उसी साइड लिख देंगे, क्लियर हो गया। डेबिट है तो डेबिट, क्रेडिट है तो क्रेडिट, यहाँ क्रेडिट बस कौन सा है कैपिटल। मान लेते हैं मेरा सेल्स भी रहता, इसमें तो हम लोग नहीं लिए, छोटा एग्जांपल एक क्लास में तुरंत इसको बताना था इसीलिए अभी नहीं लिए हुए। सेल्स भी रहता तो सेल्स का भी अकाउंट बना देते, एंट्री भी करते और अकाउंट भी बनाते, और उसका तो क्रेडिट बैलेंस में लिखते हैं हम लोग। रिटर्न रहता तो रिटर्न को भी हम लोग क्या करते माइनस करते, क्लियर हो गया, उसका भी एंट्री करते और उसको भी परचेज वाला रिटर्न है तो परचेज से माइनस करते हैं ना। लेकिन ट्रायल बैलेंस में तो रिटर्न भी लिखते हैं, जैसे परचेज रिटर्न होता तो परचेज रिटर्न का क्या बैलेंस होता है क्रेडिट, सेल्स रिटर्न होता तो सेल्स रिटर्न का क्या बैलेंस होता है डेबिट, सेल्स होता तो सेल्स का क्रेडिट, क्लियर हो गया, क्लियर है सबको। इसी तरह कोई भी इनकम है, जितना भी इनकम है सबका क्रेडिट आता, सैलरी रहता, सैलरी का क्या होता है डेबिट, खर्चा है, क्लियर हो गया सबको। तो हम लोग नेचर जानते हैं, अगर मेरा एसेट लायबिलिटी एसेट है तो उसका डेबिट बैलेंस होगा, जैसे फर्नीचर का आ गया। एक्सपेंस है जैसे यहाँ पे क्या है परचेजेस, उसी तरह अगर सैलरी भी होता तो वो भी डेबिट में जाता, क्लियर हो गया, क्लियर है सबको। किसी कारण से अगर मान लीजिए क्रेडिट हो गया किसी भी कारण से तो वो क्रेडिट साइड में फिर चल जाएगा, क्लियर हो गया। कभी कभी क्या होता है क्रेडिट भी चल जाता है ना, जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल में देखें। तो अगर ज्यादा हो गया नेगेटिव में चले गया तो कहां लिखेंगे दूसरे साइड, ठीक है। अब इसके बाद ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्लोजिंग एंट्री करते हैं। ये तो अभी मेरा अकाउंट्स बचा हुआ है ना बैलेंस, इधर ध्यान दीजिए, इधर सेकंड लास्ट बेंच खड़े हो जाइए, नहीं दिखेगा तो आपको है ना, या साइड में आ जाइए, ठीक है। तो क्या करना है हमको क्लोजिंग एंट्रीज पास करना है। क्लोजिंग एंट्रीज क्या होता है कि जो भी मेरा एक्सपेंस है, लॉस है, इनकम है, गेन्स है, उसको हम क्या करते हैं क्लोज कर देते हैं, क्योंकि मेरा साल का अंत है और हमको क्या लिखना है प्रॉफिट लॉस लिखना है। तो जो मेरा डायरेक्ट खर्चा रहता है या डायरेक्ट इनकम रहता है, जैसे डायरेक्ट खर्चा क्या है परचेज है ना, डायरेक्ट इनकम क्या है सेल्स, तो ये सब कहा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट। और इनडायरेक्ट जितने भी चीजें जैसे सैलरी हो गया, चैरिटीज में हो गया, कहा जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो मतलब उसका बैलेंस खत्म कर दिया जाता है ना। तो जो डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ उसको क्या कर देंगे, देखिए क्रेडिट करके खत्म कर दिए। तो इसका बैलेंस क्या हो गया 30,000, देखिए परचेज को क्रेडिट कर दिए, और क्योंकि डायरेक्ट टैक्स कहां भेज दिए ट्रेडिंग अकाउंट में भेज के हमने खत्म किया। देखिए चैरिटी मेरा क्या है इनडायरेक्ट टैक्स को कहां भेजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए हम लोग जो यहाँ पे बना रहे ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है। अब आगे आप सकते अगर नहीं दिखेगा, ठीक है। परचेजेस पे कितना चल गया हमारा 30,000 ट्रांसफर कर दिए। हमारे इस एग्जांपल में हम लोग सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक और ये नहीं लिए। क्लोजिंग स्टॉक अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया रहता है तो उसका एंट्री करते हैं, वो क्लोजिंग नहीं होता है, वो क्लोजिंग एंट्री नहीं होता, वो तो लाए ना अभी। एंट्री क्या करते हैं क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लियर हो गया। क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन में तो उसको ला रहे हैं, वो क्लोजिंग एंट्री नहीं होता। तो वो अगर आता तो वहां यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्लोजिंग स्टॉक में, और बैलेंस शीट में भी हो जाता, क्लियर हो गया, क्लियर है सबको, ठीक है। तो यहाँ ना ही सेल्स है ना ही कैरेज इनवर्ड्स है, रहता तो यहाँ पे आ जाता। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं बस परचेज हम लोग किए हैं, तो हमारा यहाँ 30,000 ही बैलेंस आया, और क्योंकि मेरा खर्चा साइड बढ़ा इसलिए क्या हो गया मेरा लॉस, क्लियर हो गया। और ये जो लॉस आया इसको हम लोग कहाँ भेजते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो ट्रेडिंग का मेरा डेबिट पड़ा हुआ है, डेबिट ही है ना ये, तो इसको खत्म कर देंगे क्रेडिट करके, और डेबिट क्या कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस। अगर ट्रेडिंग का और अकाउंट होता, मान लेते ट्रेडिंग और हुआ होता सेल्स के कारण या कैरेज इनवर्ड्स के कारण, तो देखते हैं बैलेंस क्या है डेबिट है कि क्रेडिट। जितना भी डेबिट हुआ है ट्रेडिंग सबको प्लस कर देते एक बार में, और क्रेडिट वाला जितना उसको एक साइड में प्लस कर देते, देखते हैं हाईयर बैलेंस कौन है, माइनस करके प्रॉफिट हुआ कि लॉस ये पता चल जाएगा, क्लियर हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस, तो अब हम क्या कर रहे हैं इसका बैलेंस को कहां भेज रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में कितना चला गया 30,000, ठीक है, क्लियर है सबको। तो ये चला गया, देखिए यहाँ पे हमारा ग्रॉस लॉस के तहत आ गया, कितना आ गया 30,000। अब इसी को क्या करते हैं हम लोग नीचे ले आते हैं ना,
तो ग्रॉस लॉस कितना हुआ 30,000, चैरिटी का मेरा कितना हुआ यहाँ 10,000, टोटल मेरा तो यहाँ पे चैरिटी भी चला गया, क्लोज करेंगे ना इसको भी, जो कि हम लोग एंट्री। फिर और कुछ इसका इनकम रहता है, जैसे कमीशन, इंटरेस्ट रिसीव, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे हम लोग उसको क्या करते हैं, क्रिएट करते जाते हैं, क्योंकि उसको भी तो क्लोज करते हैं हम लोग। क्लियर है? तो दोनों साइड मेरा 40,000 आ गया, और 40,000 हम लोग जान रहे हैं यहाँ तो और कुछ है नहीं, है ना, तो मेरा 40,000 आदि क्या हो गया, नेट लॉस, है ना, क्योंकि खर्चा साइड बड़ा है। अब इस लॉस को हम लोग कहाँ भेजते हैं, कैपिटल अकाउंट में। उसके लिए क्या एंट्री करते हैं हम लोग, कैपिटल डेबिट हो जाएगा, और इसका डेबिट बैलेंस पड़ा है प्रॉफिट एंड लॉस का, इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। खत्म हो गया प्रॉफिट लॉस का भी बैलेंस, क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल में 40,000 चला गया। अब लास्ट स्टेप में हम लोग आ गए, लास्ट स्टेप क्या है, बैलेंस शीट। तो देखिए बैलेंस शीट में हम लोग का एक साइड क्या लिखते हैं, कैपिटल और लायबिलिटीज, लेफ्ट साइड इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, याद रखिए, ये भी कोई अकाउंट नहीं है, ये क्या है, स्टेटमेंट है। क्लियर हो गया। तो ना ही ट्रायल बैलेंस हमारा कोई अकाउंट है, ना ही बैलेंस शीट, ये हम लोग बस देखने के लिए बनाते हैं क्या पोजीशन है। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, कैपिटल प्लस लायबिलिटी, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, एसेट, राइट साइड में एसेट। ये सिंपल बैलेंस शीट है, कंपनी का अलग फॉर्मेट होता है। कैपिटल में लिख दिया हम लोग 1 लाख था हमारा कैपिटल, लॉस हुआ मेरे को, तो माइनस कर देंगे कितना, 40,000, कितना आ गया 60,000। कैश मेरा कितना है 55, कहां से देख रहे हैं हम लोग, ट्रायल बैलेंस में तो बनाए हुए ना, यहाँ से बस यहाँ पे कर दे, तो कैश 55 और फर्नीचर कितना है 5,000। तो ट्रायल बैलेंस में हम लोग पॉइंट आउट कर लिए, ये मेरा डायरेक्ट खर्चा है, ट्रेडिंग में चल जाएगा, ये इनडायरेक्ट है, ये प्रॉफिट लॉस में चल जाएगा। फर्नीचर और कैपिटल, क्योंकि ये मेरा क्या है, एसेट है, और कैश भी एसेट है, कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, और कैपिटल भी कहाँ, लायबिलिटी कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट। ये कहाँ से पता चलता है हमको, बैलेंस शीट वाला, ट्रेडिंग अकाउंट में। और क्लोजिंग स्टॉक होता, तो क्लोजिंग स्टॉक भी तो एसेट है ना, तो क्लोजिंग स्टॉक होता तो वो भी यहाँ पे आ जाता है एसेट साइड। क्लियर हो गया, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो लाए ना हम लोग, तो मेरा बचा हुआ है ना। क्लियर है आप सबको। सिंपल में इसका क्या प्रोसेस हुआ, बिल से हम लोग जर्नल एंट्री किए, जर्नल एंट्री से लेजर में सारा अकाउंट बना दिए, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और लास्ट स्टेप क्या है, अगर क्वेश्चन में बोला जाए कैश फ्लो स्टेटमेंट तो वो भी बना लेंगे हम लोग, लेकिन हम लोग के अभी करेंटली वो नहीं बनाना। क्लियर हो गया सबको, थैंक यू।